हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSE एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटर के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। रिस्पायरेटर की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले आता है एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर। इसमें क्या किया जाता है कि एयर को प्यूरीफाई किया जाता है और फिर इस एयर को रिस्पायरेटर के ज़रिए से पहुँचाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर में कौन सी कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आता है एयर प्यूरीफाइंग डिस्पोजेबल पार्टिकुलेट मास्क कि ऐसा मास्क जो एयर को प्यूरीफाई करेगा और बाद में इसका यूज़ होने के बाद आप इसको डिस्पोज भी कर सकते हो। सेकंड पे आता है एयर प्यूरीफाइंग हाफ मास्क रिस्पायरेटर। खासतौर पर इस रिस्पायरेटर का इस्तेमाल जब भी आप कोई केमिकल हैंडलिंग करते हो तब किया जाता है। फिर आता है एयर प्यूरीफाइंग फुल फेस मास्क रिस्पायरेटर। इस रिस्पायरेटर में आपका जो पूरा फेस है वो कवर हो जाता है। फिर आता है गैस मास्क। यहाँ पर भी मान लो गैस लीकेज हुई है और वहाँ पर इमरजेंसी में कुछ काम करना है तो इस दौरान आपको गैस मास्क का इस्तेमाल करना है। फिर आता है पावर एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर, यानी कि इस रिस्पायरेटर में पावर की मदद से एयर को प्यूरीफाई करके आपको एयर सप्लाई की जाती है। फिर सेकंड जो कैटेगरी है वो है सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर, यानी कि इस रिस्पायरेटर में ऑलरेडी जो एयर है वो सप्लाई की रहती है, यानी कि जो एयर है वो स्टोर रहती है एक सिलेंडर की मदद से। तो इसमें आता है एयरलाइन रिस्पायरेटर। फिर आता है ईबा, यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपार्चर्स। ईबा सिलेंडर में एयर को स्टोर किया जाता है और इसका इस्तेमाल जब भी मान लो कोई गैस लीक हो जाती है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां से एस्केप करना होता है तो इस दौरान आपको ईबा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईबा का इस्तेमाल आप 15 मिनट तक कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है स्काबा, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्चर्स, जिसमें एयर जो है वो ऑलरेडी सप्लाई की हुई रहती है। इस स्काबा का जो यूज़ है वो पर्सनस को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है। स्काबा जो है वो 45 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटर की समझ आ गई होगी। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटर में हमने देखा कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर और दूसरी होती है सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर। एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर में हमने देखा था एयर प्यूरीफाइंग डिस्पोजेबल पार्टिकुलेट मास्क। फिर हमने देखा था एयर प्यूरीफाइंग हाफ मास्क रिस्पायरेटर। फिर इसके बाद हमने देखा था एयर प्यूरीफाइंग फुल फेस मास्क रिस्पायरेटर। फिर देखा था गैस मास्क और फिर इसके बाद देखा था पावर एयर प्यूरीफाइंग रिस्पायरेटर। और फिर इसके बाद हमने सेकंड कैटेगरी देखी थी, वो थी सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर। इसमें हमने देखा था एयरलाइन रिस्पायरेटर। फिर देखा था ईबा, यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपार्चर्स। और फिर इसके बाद हमने देखा था स्काबा, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्चर्स। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटर के बारे में पता चल गया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।